रतलाम में कांग्रेस नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे। यहां 3 विधानसभा में रतलाम शहर, ग्रामीण और सैलाना में कार्यकर्ताओं से चर्चा की। बता दें कि रतलाम में आगामी दिनों में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का कार्यक्रम है और जीतू पटवारी इस न्याय यात्रा की तैयारी में रतलाम आए। इस दौरान मीडिया से चर्चा में कई बड़े बयान जीतू पटवारी ने दिए। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी की जीत तो हो रही है, लेकिन झूठ कब तक चलेगा। मैं इन बात को स्वीकार भी करता हूं कि बीजेपी जीतती है तो हम में भी कमी होगी, संगठन में कमी होगी। मैं पहले भी कह चुका हूं, जो जीता वही सिकंदर। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कमलनाथ के बीजेपी में जाने की चर्चा के माहौल को लेकर कहा, कभी भी कमलनाथ ने नहीं कहा कि वे बीजेपी में जाना चाहते हैं। ये बातें तो अखबार वाले और बीजेपी के लोग करते आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस जीतू पटवारी ने सरकार और सीएम मोहन यादव को भी नहीं बख्शा और बड़े गंभीर आरोप लगाए। जीतू पटवारी ने यहां तक कह दिया कि सीएम यादव क्राइम के काका है। जब से सीएम बने हैं क्राइम बढ़ा है, कर्ज ज्यादा लिया है। वहीं पूर्व सीएम शिवराज को लेकर भी जीतू पटवारी ने चुटकी ली और कहा, शिवराज मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि मैं बहुत आनंद में हूं, लेकिन जब मैं उनसे सीएम मोहन यादव को लेकर पूछता हूं तो कहते हैं कि बीजेपी ने दुल्हा मुझे बनाया और जनता के साथ धोखा कर दिया। चाहिए या जिस तरीके की अपने हिस्से की बात जनता को जिस तरीके से समझाना चाहिए या जिस तरीके से आत्मसात करवाना चाहिए, उस बात को सही तरीके से ले जाने में भी कमी होगी। मैं उसको नकार नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैंने 3 बार कहा है, जो जीता वो सिकंदर। फुल गारंटी है, 100% गारंटी है, 101% गारंटी है। किस दिन कमलनाथ जी ने ये कहा कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ? अखबार ने कहा, पत्रकार ने कहा, बीजेपी ने कहा, उनके ही सवाल और उनके ही जवाब। कमलनाथ के सवाल थे ना, जवाब थे, सब गलत। और कल छिंदवाड़ा में तो बहुत सारे लोगों ने सदस्यता ली है। करे और 8 तारीख के दिन पूरे प्रदेश में जहां खरीदी हो रही है, मंडियां, हर मंडी में कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों के साथ इस भावना को व्यक्त करेगा कि जो बोला वो करो। तो आज आएगा, कल आएगा, तेरा मन मेरा मन, क्राइम और कर्ज के काका हो आप आदरणीय मोहन यादव जी। जिस दिन से बने हो, क्राइम का ग्राफ 30 साल में सबसे ज्यादा। आप आदरणीय मोहन यादव जी, जिस दिन से बने हो, क्राइम का ग्राफ 30 साल में सबसे ज्यादा। जिस दिन से बने हो, 2 महीने में 15,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा लिया है। 15,000 करोड़ रुपए आपकी सरकार ने लिया है। मतलब रोज 250 करोड़ रुपए का कर्जा, 250 करोड़ रुपए का कर्जा रोज मोहन यादव जी ने लिया है। 60 दिन में 15,000 करोड़ रुपए का कर्जा। तो मुख्यमंत्री जी जो कहा वो करो, बजाय इधर उधर की बातों के। कैसे उससे हम मिलते हैं, कैसे और शिवराज जी मुझे मिले थे थोड़े दिन पहले, आनंद, अब मजे ले रहा हूँ। आज मैं वहां जा रहा हूँ, आज मैं वहां जा रहा हूँ। मैंने कहा मोहन भैया कैसे है? तो थोड़ा सा सोचते विचारते और फिर कहते हैं, ये तो दूल्हा तो मुझे बनाया गया था, मुख्यमंत्री का चेहरा मैं था और लोगों के साथ धोखा कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। बोल नहीं पा रहे। जैसे आप लोगों पे, मैंने अभी आप लोगों के लिए कहा, मैं बीजेपी के लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं। जिस तरीके से लोकतंत्र को छोटा और डराने की भावना के साथ बीजेपी का आपका नेतृत्व देश में ला रहा है, एक दिन बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं की कद्र भी नहीं बचेगी। गर्मी का मौसम शुरू होने को है। प्राचीन त्रिवेणी कुंड पर अव्यवस्था चरम पर है। गर्मी में शहर के तैराकी के शौकीनों का स्थल कहे जाने वाला त्रिवेणी कुंड अव्यवस्था का शिकार है। त्रिवेणी कुंड की सफाई 1 साल से नहीं होने के कारण पानी में कंजी छा गई। कुंड के पानी के गंदा होने के एक कारण वहां पर लोगों द्वारा कपड़े धोना भी है, जिसके कारण कुंड में पानी गंदा हो जाता है। नगर निगम द्वारा कुंड को गंदा करने पर चालानी कार्रवाई करने का नोटिस तो लगा रखा है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके कारण कुंड के आसपास बड़ी संख्या में कपड़े धोने का कार्य बेरोक टोक जारी है। नगर निगम ने यहाँ एक कर्मचारी नियुक्त भी कर रखा है, लेकिन उसका कार्य गंदगी रोकना नहीं होकर केवल लाइफ सेविंग यानी कि कुंड में होने वाली किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने भर का है। क्या नाम आपका? राकेश लड़ावत। राकेश जी बताएं, जो कुंड में इतनी गंदगी हो रही है, कंजी हो रही है, तो इसकी सफाई कब हुई थी? इसकी सफाई तो सर पिछले साल हुई थी। पिछले साल हुई थी। किसने की थी? सर नगर निगम ने की थी। 1 साल हो गया लगभग।
अभी जैसे गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, यहाँ पर बच्चे वगैरह आएंगे नहाने के लिए, तो उनके लिए सेफ्टी के लिए सफाई के लिए कोई व्यक्ति आता है यहाँ पर सफाई वगैरह के लिए? यदि इधर सीजन चालू होगा तो सुबह वो फ्लोटर रखते हैं बच्चों के लिए। फ्लोटर देता है सुबह, वो उसके लिए व्यक्ति भी है जो फ्लोटर देता है बच्चों को, उसकी सेफ्टी के लिए देता है बिल्कुल। अच्छा, नगर निगम से आपकी नियुक्ति यहाँ की गई है? जी। आप क्या करते हैं यहाँ पर? जी, मेरा काम लाइफ गार्ड का काम है। लाइफ गार्ड का काम है। राउटी में एक व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गया। इस व्यक्ति के इस तरह से पानी की टंकी पर चढ़ जाने की वजह थी वेतन समय पर नहीं मिलना। पानी की टंकी पर चढ़ने वाला ये व्यक्ति था शंकर पिता बापू गरवाल। ये व्यक्ति ग्राम पंचायत में पेयजल सप्लाई के लिए वॉलमैन का काम करता है, लेकिन इसे ग्राम पंचायत द्वारा समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा। पिछले 2 वर्षों से इस व्यक्ति को ग्राम पंचायत द्वारा वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इस व्यक्ति द्वारा कई बार ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव को वेतन भुगतान के लिए कहा गया, किंतु कोई सुनवाई नहीं होने के कारण बुधवार की शाम को यह व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गया और अपने वेतन के भुगतान की मांग करने लगा। इस व्यक्ति के पानी की टंकी पर चढ़ने के कारण ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने उसे टंकी से उतारा। डिसाइड की थी 6 तारीख का, तो मैंने 6 तारीख को चलो खाते में पेमेंट आ जाएगा, नहीं आया। और ये बोला चलो ठीक है 1-2 दिन में करवा देंगे। आज हो गई 21 तारीख से, तो मेरे को वो 18 तारीख को रविवार फंस गया। 19 तारीख को गया, मेरे को बोले मार्केट में, तो मैं मार्केट में मैं क्या करूँ यहाँ से? ये तो मेरी मजबूरी है, ठीक है, वो उनकी मजबूरी है। मैं तो मेरे दिन से काम कर रहा हूँ, टाइम से टाइम। कितने महीने कौन सा बाकी थी? मेरा 2022 से 2023 तक की पूरी बाकी है। और मेरे को 24 लग गया है, फरवरी एंड हो गया। तो मेरे को फर्स्ट टाइम 2024 के फर्स्ट की 2500 रुपये डाले थे मंत्री से। सीओ मैडम के पास गया था जब मैंने अभी मंत्री जी से बात की थी, तो उनका कहना है कि ग्राम पंचायत राउटी के कोई भी कर्मचारी का कोई पैसा बाकी नहीं। उसके बाद मैंने अप्पू से बात की थी, राधा किशन से बात की थी, मोतीलाल बोरिया से बात की थी, यानी कि पंचायत के सारे कर्मचारियों से बात की थी। वो लगभग 5 महीने की तनख्वाह सबकी बाकी है। और सचिव का कहना है कि ग्राम पंचायत राउटी के किसी कर्मचारी का पैसा बाकी नहीं है। उसके बाद फिर मैंने सरपंच जी को फ़ोन लगाया, इनका फ़ोन स्विच ऑफ आया। फिर मैंने सीओ मैम से संपर्क किया, सीओ मैम बोले मेरे सचिव से संपर्क हो गया है, सचिव बात कर रहा है, ऐसा करा। फिर सरपंच जी का दूसरे फ़ोन से फ़ोन आया, बोले उप सरपंच साहब आप आइए, शंकर इसी प्रकार से ऊपर चढ़ा हुआ है, तो मैं अभी आया। आप सब लोगों के सामने मेरी टंकी के ऊपर चढ़ के इसको समझाई दी, और जैसे पुलिस प्रशासन ने भी सपोर्ट किया, और हमने इसको नीचे उतारा। मैं कहता तेरी जो भी समस्या है नीचे आके बता। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851। शासकीय एकीकृत कन्या हाई स्कूल नामली में गाइड की छात्राओं द्वारा बेडेन पावेल का जन्मदिन विश्व विचार दिवस के रूप में मनाया गया। गाइड के जनक बेडेन पावेल का जन्मदिन एवं विश्वकर्मा जयंती प्रकट उत्सव के रूप में मनाया। गाइडर श्रीमती ललिता कदम, लॉर्ड बेडेन पावेल एवं स्काउट गाइड के आदर्श वाक्य, चरित्र गठन, स्वास्थ्य और बल कौशल के विकास, समाज सेवा तथा ईश्वर के प्रति कर्तव्य पालन के सतत अभ्यास से जीवन के लिए अपनों को तैयार करते हैं।
भारत स्काउट गाइड के माध्यम से हम अपने छात्रों में समाज के प्रति सेवा करने का भाव करवाते हैं, जिससे वे जीवन में नैतिक चरित्र एवं भाईचारे का व्यवहार सीख सके। इस उपलक्ष्य में प्रधानाध्यापक नारायण सिंह निनोर ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि गाइड हमें ईमानदारी एवं भाई बंधुत्व की भावना सिखाती है। गाइड की छात्राओं द्वारा विश्वकर्मा जयंती प्रकटोत्सव के अवसर पर साहसिक गतिविधि कार्य किए गए। विद्यालय की समस्त छात्राओं एवं समस्त स्टाफ, सतीश पाटिल, शिक्षक प्रवीण विश्वकर्मा, वरिष्ठ शिक्षिका सीमा सिमोन एवं विद्यालय की छात्राएं उपस्थित रहीं।